HRS ALU ग्लेज IPO फाइनली ओपन हो चुका है और ये SME स्पेस का एक इंटरेस्टिंग इशू बन सकता है, जिसका प्राइस बैंड यहाँ पर 94 रुपीज से लेकर 96 रुपीज तक रहने वाला है। ये कम्प्लीटली फ्रेश इशू 50.92 करोड़ का रहेगा, जिसमें मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट 2,30,400 की रहने वाली है और लिस्टिंग BSE SME पर होगी 18 दिसंबर को। कंपनी एल्यूमिनियम विंडोज, डोर्स, ग्लेजिंग सिस्टम्स बनाती है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के प्रीमियम सेगमेंट के लिए हाई स्पेक्स एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अहमदाबाद में है और एक्सपेंशन भी यहाँ पर प्लान्ड है, जो IPO के ऑब्जेक्टिव से क्लियरली अलाइन करता है। बात करते हैं कंपनी के नंबर्स की। टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 24 के 26 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 25 में 42 करोड़ तक जा चुकी है और ये एक काफी शार्प जंप है। पैट की बात करें 1.78 करोड़ से 5.15 करोड़ तक ट्रिपल से भी ज्यादा जंप देखा गया है। सितंबर 2025 तक कंपनी ने 26.35 करोड़ का टोटल इनकम और 4.54 करोड़ का पैट जनरेट किया है, जिससे यह समझ आता है कि मोमेंटम यहाँ पर सस्टेन हो रहा है। बोरिंग्स की बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 के 17.91 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 38.66 करोड़ और सितंबर 2025 में 41.04 करोड़ हो चुकी है, यानी लेवरेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। EPS टर्म्स में प्री इशू EPS 0.68 और पोस्ट इशू EPS 4.71 है, जिसके बेसिस पर PE 20.4 तक जा रहा है और SME IPOs के हिसाब से ये प्राइसिंग काफी एग्रेसिव है, स्पेशली जब डेट लेवल्स हाई हो और ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट हो। लेकिन ये भी फैक्ट है कि कंपनी ने यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन भी दिखाया है। पैट मार्जिन 12.22% का है, EBITDA मार्जिन 25% प्लस का है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए सॉलिड लेवल्स हैं। फाइनेंशियल एंगल से देखा तो इस कंपनी का पैटर्न क्लियर है, ग्रोथ यहाँ पर फास्ट है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं और ऑर्डर बुक 103 करोड़ के आसपास की है। लेकिन साथ ही हाई बोरोइंग्स और हाई डेट, जिसके साथ जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम कर रही है वो हाईली फ्रेगमेंटेड और उसमें कंपटीशन भी काफी है, जिससे रिस्क भी उतना ही बढ़ता है। IPO का ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 18.30 करोड़ कंपनी यूज करेगी अहमदाबाद फैसिलिटी के लिए असेंबली प्लस ग्लास ग्लेजिंग लाइन को सेटअप करने के लिए और 19 करोड़ कंपनी यूज करेगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, यानी जो पैसा उठाया जा रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंशन और ऑपरेशंस में जाएगा, जो कंपनी की ग्रोथ को और स्ट्रॉन्ग करेगी। ओवरऑल बात करें नंबर्स यहाँ पर काफी तेजी में है, ऑर्डर बुक हेल्दी है और एक्सपेंशन क्लियरिटी भी विजिबल है, लेकिन वैल्यूएशन यहाँ पर काफी एग्रेसिव है। साथ ही लेवरेज भी हाई है, डेट भी हाई है, इसलिए ये IPO सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को सूट करता है जो मोमेंटम बेस्ड ग्रोथ पसंद करते हैं और मीडियम टर्म रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो यहाँ पर प्राइसिंग थोड़ी टाइट हो सकती है। फिलहाल कंपनी का अगर एग्जीक्यूशन अच्छा रहता है तो ये कंपनी एक साइलेंट कंपाउंडर भी बन सकती है। इसी के साथ ही अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, पहले अपनी कंप्लीट रिसर्च कीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।